हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ा था, जिसमें से विधायी शक्तियां और कार्यकारी शक्तियों के बारे में हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था। आज आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया राष्ट्रपति की बहुत सारी शक्तियां होती है, वन बाय वन उसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे। तो दो शक्तियां हो गया था हमारा, विधायी और कार्यकारी। आज हम पढ़ेंगे थोड़ा आगे। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, फाइनेंस के रिलेटेड में क्या क्या शक्तियां होती है। सबसे पहले धन विधेयक। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है, हम लोग बाद में आराम से पढ़ेंगे। लेकिन याद रखना, धन विधेयक का जो धन विधेयक रहेगा, उसको अगर संसद में प्रेजेंट करना है तो प्रेसिडेंट की पहले अनुमति चाहिए, प्रेसिडेंट का परमिशन चाहिए। उसके बाद ही वो संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा, वो वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, केंद्रीय बजट के नाम से जानते हैं, को संसद के सामने रखता है। संसद मतलब जब दोनों सदन मिलते हैं तो उस समय भारत सरकार के आगे खर्चे कितने हैं, इनकम कितना, उसका पूरा स्टेटमेंट जो भी है वो सामने रखता है, किसके, संसद के। वह केंद्र व राज्य के मध्य राजस्व का बंटवारा करने हेतु हर 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है। हर 5 साल में एक कमीशन, वित्त आयोग मतलब फाइनेंस कमीशन क्या करता है, बनाता है। और उसका क्या काम होता है कि केंद्र और राज्य, स्टेट और सेंट्रल, जो भी इनकम आता है उसे किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना अमाउंट सरकार के पास जाएगा, राज्य सरकार के पास, कितना केंद्र सरकार के पास जाएगा, उसके बंटवारे के लिए हर 5 साल में वित्त आयोग क्या किया था, गठित किया जाता है, जिसे वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन बोलते हैं। न्यायिक शक्तियां, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति करते हैं। और उच्चतम न्यायालय से किसी विधि या किसी बात पर सलाह ले सकता है, लेकिन उस सलाह को मानना या ना मानना राष्ट्रपति पर है, बाध्यकारी नहीं है। इसका सिंपल सा आसान सा मतलब है, राष्ट्रपति को लगता है कि कोई टॉपिक पे, कोई जो कानून बनता है उस पे कुछ बात पे डिस्कशन करना है या सजेशन लेना है, तो सुप्रीम कोर्ट से सजेशन ले सकता है। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी सजेशन दिया, वो सजेशन मानना या ना मानना प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पास है। जरूरी नहीं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया वो प्रेसिडेंट के ऊपर लागू ही, प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा, ऐसा कंपलसरी नहीं, बाध्यकारी नहीं है। नेक्स्ट, वो किसी दोष सिद्ध व्यक्ति के लिए उसकी सजा को निलंबित, माफ या परिवर्तित कर सकता है। ध्यान देना, अगर सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट ने अगर किसी व्यक्ति को सजा दी है तो उस सजा को कम करने के लिए या रोकने के लिए परिवर्तित, चेंज करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। ये 3 न्यायिक शक्तियां हैं। आगे, कूटनीतिक शक्तियां, अंतरराष्ट्रीय संधियां और देशों के भी समझौते राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। जब भी बात आती है एक देश का दूसरे देश के साथ समझौता या कोई संधि, कुछ रिलेशन अगर बात चलता है, रिलेशन बनता है कि एक देश का दूसरे देश के साथ, तो उसका जो भी समझौता होता है वो भारत सरकार की तरफ से और दूसरे देश की तरफ से, तो भारत सरकार में राष्ट्रपति के नाम से वो समझौता होता है, वो संधि होती है। तो वही लिखा है, जब भी अदर देश के साथ जो भी संधि होती है या समझौता होता है तो भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रपति के नाम से होता है। उस देश के साथ हमारे देश के राष्ट्रपति के नाम से वो समझौता होता है, वो संधि होती है। सैन्य शक्तियां, वो भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। हमारे देश में 3 सेना है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। जल मतलब पानी, थल मतलब जमीन और वायु मतलब आसमान। मतलब ये तीनों की जो सेनाएं होती है, एयरफोर्स, इन सब की जो सेना होता है, जिनका मेन पर्सन होता है सर्वोच्च सेनापति, वो कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। तो इन शॉर्ट, जल, थल और वायु सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति हमारे देश के राष्ट्रपति हैं।
और दूसरा, जल थल और वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करना। ध्यान देना, जल थल और वायु सेना के जो मेन प्रमुख होते हैं उनका भी नियुक्ति अपॉइंटमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रेसिडेंट की होती है, राष्ट्रपति की होती है। वह युद्ध की घोषणा व समाप्ति कर सकता है। जब भी युद्ध की शुरुआत होती है तो प्रेसिडेंट के नाम से होती है, युद्ध की समाप्ति भी होती है तो प्रेसिडेंट के नाम से होती है। तो ये सैन्य शक्तियां हैं। सैन्य शक्तियों का प्रमुख सेनापति होता है, सर्वोच्च सेनापति होता है। सैन्य शक्तियों का जो प्रमुख होता है उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, और युद्ध की घोषणा करना होता है तो राष्ट्रपति करते हैं, और समाप्ति भी करना होता है तो राष्ट्रपति ही करते, लेकिन संसद की अनुमति उसमें जरूरी होती है। जब तक संसद ना बोले तब तक वो एक्शन नहीं ले सकते, वो घोषणा नहीं कर सकते। ये सैन्य शक्तियां हैं। आगे, आपातकालीन शक्तियां। सरकार संविधान में 3 टाइप के शक्तियां का बात किया गया है। आर्टिकल 352, 356 और 360। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। ये आपातकाल शक्ति हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वीटो की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछते हैं। और अध्यादेश क्या होता है, उसको जारी करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। अध्यादेश, वीटो और आपातकालीन इमरजेंसी प्रोविजन, ये तीनों का शक्ति हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, देखेंगे।